बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैर के साथ होंगे। रब करीम के बाबरकत नाम से और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद अस्सलाम पेश करते हुए हम इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पे आपको वेलकम कहते हैं। और आज हम बना रहे हैं फ्लावर ब्रेड। यहाँ आप देख रहे हैं जी, पिज़्ज़ा ब्रेड बन रही है। तो इसकी जो वीडियो है आपको बेल आइकन में हम दे देंगे, तो आप वहाँ से आप इसको प्रॉपर देख लीजिएगा। तो हमें यहाँ पे ये दो हमने चेस्ट पीस ले लिए हैं और ये एक टुकड़ा लहसुन का और एक अदरक का, इसको हम क्रश करके इस पे लगा देंगे। वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, नमक, इस पे हमने इसको पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसके ऊपर लगा देना है। इसको मर्ज करके रख दें। और यहाँ पे मैंने सोया सॉस ऐड कर दिया। इससे पहले मैंने इसको नमक और सिरके के साथ रखा था और उसको वॉश किया था और फिर अभी आपके सामने है। इसको 2-3 डेज मैंने पहले ही लगा के रख दिया था, लेकिन इसके लिए ऑप्शनल नहीं है। ये चीज़ें आप ऐसे लगा के रख सकते हैं, ये आपके लिए टिप है। में जब भी रिक्वायर्ड हो तो ये हमारे पास रेडी मैरिनेटेड हो, तो वैसे आप इसको आधा घंटा भी रख सकते हैं। और अब हम इसको फूड प्रोसेसर में हम कर रहे हैं इसको मिक्सअप। और ये हाफ मैंने एग ऐड किया है, एक छोटा सा मैंने प्याज ऐड किया है, ज़्यादा बड़ा मत लीजिएगा। और हरी मिर्चें ली हैं। तो ये आपके पास कॉर्नफ्लावर आ गया। और इसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर आप ले लें और 1 टेबलस्पून यहाँ पे हम मैदा ऐड कर देंगे। और आप इसमें बिल्कुल एक पिंच आप यहाँ पे बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उसके बगैर भी आप बना सकते हैं। तो ये सिंपल से आप बॉल भी बना लें और आप इसको ऐसे हाथ से उठा के, जस्ट दे आर नगेट्स, तो आपने इनको ले लेना है। और ये फ्राइंग पैन में मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप इसकी बॉल्स भी बना सकते हैं और आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं चाहिए इसका पकाना, क्योंकि हम इसको बेक भी करेंगे, तो लिहाजा शैलो फ्राई करना ही बेहतर रहेगा। तो आप इसको बना के रख भी सकते हैं। आप अगर समझते हैं कि ये लूज़ हैं तो आप इसमें ब्रेड भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह से सॉफ्ट से चाहिए थे। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये ब्रेड कैसे बनेगी। आप कोई भी, लेकिन उसका आपको चाहिए कि इसका जो मुंह है, कोई प्याली ले लें, कोई कप ले लें, कोई ग्लास ले लें, लेकिन ऊपर से इसका जो मुंह है वो बहुत वाइड नहीं होना चाहिए, चौड़ा नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको दिखाएंगे इस तरह से इसकी आपने रखनी है। और ऑयल लगा लेंगे हम यहाँ पे बेलन पे भी, और नीचे भी हम इस पे लगा लेंगे ऑयल। तो ब्रेड को हम फैला देंगे। कटर्स ले लेंगे, कुछ स्मॉल साइज़ के और कुछ थोड़े से बड़े साइज़ के। यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि हमने यहाँ पे एक तो कटर्स को भी या जिस चीज़ को भी लगाना है, हमने इसको ऑयल लगाना है, हमने मैदा डस्ट नहीं करना है। तो यूँ हम डिफरेंट साइज़ में हम इसको ले लेंगे। ज़्यादा हमने स्मॉल साइज़ की बनानी है, पेटल्स बनेंगी वो। और जो एक बीच में हमें चाहिए वो बड़े साइज़ की चाहिए होगी। अभी आप देखते जाएंगे। यूँ हम ग्लास पे इसको रखेंगे और ग्लास को भी हम पहले ऑयल लगाएंगे और ऐसे आप पेटल्स को सेट करते जाएंगे। इजी रेसिपी है, बड़ी जल्दी बन जाती है। अगर आपके पास ये ब्रेड की डो रेडी हो और आप ये इसी तरह बॉल्स पर आपने बना के रखी हो, तो फिर तो आपको सिर्फ बेक ही करना है। और ये शेप से देखिए किस किस खूबसूरत सी पेटल्स बन गई हैं। और मैंने यहाँ पे नीचे बड़े वाला इसका यहाँ पे रखा है एक राउंड पीस। तो ये देखें, ये कवर हो गया है। और अब यहाँ पे ये देखें जी, इब्राहिम साहब आ गए हैं। तो इब्राहिम कह रहे हैं कि जी आप बनाएंगे, तो फिर इब्राहिम ने यहाँ पे काम शुरू कर दिया। तो ये देखें, आप वीडियो में भी आ रहे हैं, ये उनका कहना था और ही इज़ वेरी हैप्पी विद दिस। और देखिए जनाब, तो किस ज़ोक़ो शौक़ के साथ ये काम किया जा रहा है। तो लीजिए, यहाँ पे देखिए हम पेटल्स को सेटल कर रहे हैं। और एक दफ़ा आप फिर इसको गौर से देखिए, रिपीटेडली मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और यूँ आप इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। और एक और तरीका आपको बताऊँगी कि अगर वहाँ से उठाना डिफ़िकल्ट थोड़ा सा हो जाता है, तो आप इसी के ऊपर आप इसको रख सकते हैं। तो डिश को हमने ग्रीस कर लिया है यहाँ पे ऑयल के साथ। और आप यहाँ पे ही बड़ा वाला नीचे एक जो राउंड शेप में हमने कटिंग की है वो आप रख सकते हैं। एग के साथ हम ब्रश करेंगे। हाफ एग डाला था और हाफ इसके साथ हम ऊपर ब्रश कर देंगे। एग को एहतियात के साथ डालिएगा ताकि लूज़ ना हो जाए। और फिर हम यहाँ पे जो चीज़ के फ्लेक्स हैं वो हम ऐड कर रहे हैं। तो ये देखिए, आप इसके ऊपर भी आप रख सकते हैं और यहाँ पे आप इसे प्रेस कर दें ताकि आपको वहाँ से उठा के इसके ऊपर रखने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। और हम यहाँ पे बॉल भी साथ में डालते जा रहे हैं चिकन की। और ये देखिए
चीज़ के फ्लेक्स डाल रहे हैं। और ये चीज़ थी हमारे पास चेडर चीज़, आप मोज़रेला भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और यहाँ पे हम साथ में पहले ब्रश कर रहे हैं एग को। और ये देखिए यहाँ पे जो कप था स्मॉल साइज़, उसके साथ जब मैंने बनाया तो उसका जो फ्लावर है ज़्यादा खूबसूरत बना। तो यहाँ पे साथ साथ में ऑयल भी इसके साथ प्रेस करती जा रही हूँ कटर पर। तो यूँ आप देखें काफ़ी सारे माशाल्लाह 13-14 इसमें हमने बना लिए थे। और फिर भी हमारे पास ये जो बॉल्स थी बच गई थी। और ये देखिए जी, अब आप इसको कप के साथ देखें कि इसका फ्लावर किस कदर खूबसूरत बना है। और ये बॉल लगा दिया हमने और एग को साथ में ब्रश कर दिया है। और यहाँ पे हम इसके जो स्ट्रिप में है हम इसकी कटिंग भी कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने चेडर चीज़ ऐड कर दी है। आप चाहें तो उसके ऊपर यहाँ पे स्प्रिंकल कर सकते हैं सेसमी सीड यानी सफ़ेद तिल। तो आप इसको जिस तरह हम ब्रेड को रखते हैं तो आप 200 पे आप इसको रख सकते हैं और 20 to 25 मिनट्स में हो जाएगा बेक। पर आप अपने अवन के हिसाब से इसको यहाँ पे अवन में रखें और इसको एंजॉय करें। टी टाइम में बच्चों को आप दे सकते हैं साथ में लंच में। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आपसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।